बोले गणराज सरकार की जय। भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में शरण लेते हुए आइए हम सब पुनः भगवान पीतांबरधारी राधा कृष्ण लाल गुरु की सन्निधि में, विश्वेश्वर की सन्निधि में, जगदम्बा अन्नपूर्णा की माँ विशालाक्षी गंगा की शरण में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान से ओतप्रोत होकर मानो भगवत शरण अनुराग, भगवत कृपा, अनुकंपा से अभिभूत हो रहे हैं। परमात्मा का विग्रह दर्शन मात्र ही प्राणियों के कल्याण का साधन, उसकी अनुभूति मुक्ति का मार्ग है। अतः ऐसे श्रीमद् भागवत के हम शरण आए हैं। जो पापों के नष्ट करने के सामर्थ्य को तो रखता ही है, साथ में अनेक जन्मकृत पुण्य को भी समायोजित कर और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेषित करता है। तो आइए हम सब भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान नाम के संकीर्तन द्वादशाक्षर मंत्र के संकीर्तन के साथ में कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत महापुराण की गोपाल कृष्ण भगवान की। माइक ठीक करो भैया। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। आप सब भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को भी धन्य करिए, अपने मन को स्थिर करिए, अपने आसन को स्थिर करिए कि कोई विघ्न ना आए आपको कथा श्रवण करने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं। नरसिंह नागनाथं च नरसिंहनागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।
गोकुलानन्दं ओ गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोपालं गोपीवल्लभं गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोधरं धीरं गोवर्धनोधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं पवित्रं परमानन्दं वन्दे परमेश्वरं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो हेलो चेक। तो आइए हम ऐसे भागवत का श्रवण करें। हम सभी जिसको सुनने के लिए एक व्यक्ति ने सत्र किया, लेकिन चराचर पृथ्वी जगत के जितने भी भक्त हृदय थे वो भी वहां उपस्थित हो गए बिना बुलाए। परीक्षित जी ने अनशन किया था, शाप परीक्षित को लगा था। परीक्षित जी ने अकेले कथा नहीं श्रवण की। अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम भरद्वाज, अरे और तो और व्यास जी महाराज तक कथा में उपस्थित हुए, जिन्होंने कथा को लिखा और कथा श्रवण करने के बाद स्वयं में ये जागृति लाए कि इस तरह मेरी कथा के भाव निकलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ऐसी श्रीमद् भागवत, इसकी जो विलक्षणता है, इसका जो रस है वो समाप्त नहीं होने वाला है। इसका रस कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी रसो वही सहयुक्त श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करने उपस्थित हुए। यही श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इसका धर्म बताने लगे, पर उनको लगा कि नहीं, युधिष्ठिर जी तो मुझे बालक समझते हैं। तो युधिष्ठिर जी को भीष्म के सामने ले जाकर और उपदेश करवाया। एक तरफ 88,000 ऋषि शौनक जी को प्रमुख बनाकर और कथा का श्रवण कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत मुख्य
4 जगहों पर चलते रहते हैं। इधर विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद आपस में श्रीमद् भागवत के निमित्त में होता है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत धर्म का विश्लेषण किया है। उसको उद्धव गीता भी कहते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में विस्तृत व्याख्या युक्त है। तो श्रीमद् भागवत हम श्रवण करने बैठे हैं। ये श्रीमद् भागवत के महात्म से सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत कथा केवल मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए नहीं, अपितु चराचर जगत में जीव के मृत्यु के उपरांत भी जो उसकी आत्म तत्व है उसका भी उद्धार करने का सामर्थ्य कोई रखता है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोली भागवत महापुराण की। देखिए, जीते जी तो मनुष्यों का अपना सामर्थ्य है कि वो भगवान का नाम जप कर सकते हैं, वो भगवान का नाम ले सकते हैं, परंतु अगर एक बार ये शरीर हमसे छिन जाए तो फिर हम चाहें कि अब भगवान की भक्ति कर लें, भगवान का नाम ले लें, दान करें, धर्म करें, पुण्य करें, ब्राह्मणों की गो की सेवा करें, तो कुछ भी करने का हमारा सामर्थ्य समाप्त हो जाता है और वह आत्मा वायु रूप में चली जाती है। अतः जीते जी तो मनुष्य का सामर्थ्य उद्धार करने का है, लेकिन अगर मृत्यु हो गई और जीवन में पाप बन गए और उद्धार नहीं हो पाया, तब भी श्रीमद् भागवत धर्म उसका उद्धार करने के लिए बार बार गर्जना करता है। रे रे गर्जति गर्जति, ऐसे श्रीमद् भागवत की हम सब शरण आए। बोली भागवत महापुराण की। ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्ते च मध्यपः सत्संगी पंचमश्चद्य युग्रपापाः प्रकीर्तिता। ब्रह्मघ्न कोई ब्राह्मण का दोष बन जाए, ब्रह्म हिंसा बन जाए, ब्राह्मण को कुछ दोष लगा दिया, उस पाप से भी जो धोने वाली है श्रीमद् भागवत। किसी कारण गाय का अपमान या गाय की मृत्यु आपसे हो गई, उस पाप को भी अगर धोना है तो श्रीमद् भागवत कराने से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। गोघ्नश्च, ये 5 महापाप है, इनसे बड़े पाप नहीं होते। पहला पाप है ब्रह्मघ्नश्च, किसी ब्राह्मण का या तो आपने निंदा कर दिया या अपमान कर दिया। युधिष्ठिर आदि ने, पांडवों ने ब्राह्मण का अपमान किया था। इस दोष के कारण उन सबका स्वर्ग जाते हुए पतन हुआ है। अभी कथा में आया, वो सब लोग स्वर्ग भी नहीं पहुंच पाए, जबकि स्वर्ग एक क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जो युधिष्ठिर सत्यवादी थे, जो युधिष्ठिर धर्म के अनुसार ही चलते थे, ऐसे युधिष्ठिर ने भी अपनी वाणी से, उनके सत्य वाणी से भी किसी की मृत्यु हुई, वो ब्राह्मण का अपमान था। अश्वत्थामा ने जब पुत्रों को मार दिया, उसके बाद उसकी मणि को छीनकर और धक्के मार के सभा में से निकालना ब्राह्मण का अपमान था। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप का दंड देने का सामर्थ्य मनुष्य का नहीं है। वो अपने कर्म का पाप यदि करेगा तो उसके कर्म के पाप के का भोग भी उसे ही करना होगा। परंतु आपने अभिमान स्वरूप अगर किसी को पाप का दंड दे दिया और वो दंड देने का आपका अधिकार नहीं है,
तो आप उसके से भी ज्यादा बड़ा पापी बन गए। भगवान कृष्ण के इशारे पे ही ऐसा किया, परंतु परमात्मा ने कहा नहीं, इशारा किया, क्योंकि इनका संकल्प था। ये संकल्प से च्युत नहीं हो सकते थे, इसलिए ऐसा किया। ऐसे 5 पापों को भी धोने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत। तो ब्रह्मग्न, अगर ब्राह्मण की मृत्यु आपके द्वारा या ब्राह्मण का अपमानो वही मृत्यु हो, ब्राह्मण का अगर आपने अपमान कर दिया तो ब्राह्मण की मृत्यु के बराबर ही दोष है, इसलिए कहा। तो ब्राह्मण का पाप, ब्राह्मण के दोष का पाप या ब्राह्मण की हत्या का पाप भी नष्ट करने का किसी में सामर्थ्य है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। दूसरा पाप कहा गोघ्नश्च, अगर किसी ने गौ माता की हिंसा कर दी, बिना कारण गाय को पीट पीट कर भगा दिया, द्वार पे आए गाय को भूखा ही लौटा दिया, ऐसे पापों को से निवृत्त होने के लिए भी श्रीमद् भागवत की शरण आना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कहा स्वर्णस्तेईच मद्यपा, स्वर्ण चोरी करने वाला, ये भी महापाप में है, इन पापों को धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण की निंदा, ब्राह्मण की हत्या, गो की निंदा, गो की हत्या, गो का अपमान, और तीसरा कहा स्वर्णस्तेई, स्वर्ण को चोरी करने वाला। किसी का कुछ गिर गया, भैया कोई देख नहीं रहा यार, माल तगड़ा है, उठा के रख लिए, और शान से भले ही बाद में उसको पहने बेचे कुछ भी करें, तो ये स्वर्ण का चोरी करना महापाप में आता है। अब आपको इससे बड़ा क्या उदाहरण दे कि एक चोरी किए हुए सोने को अधिकार से लेने के बाद भी उसको धारण करने से परीक्षित की मति बदल गई। इससे बड़ा उसका जो कर्म था वो कर्म से ही च्युत हो गया। सारे संसार के राजपाट को संभालने वाला भगवान का सबसे बड़ा भक्त अनर्गल काम करने के लिए उद्यत हो गया। ये एक स्वर्ण के चोरी के पाप का फल था। परीक्षित जी ने जो मुकुट पहन रखा था, जिसमें कलयुग आकर बैठा, वो मुकुट उनका कोई खरीदा हुआ या बनाया हुआ नहीं था। उनके पिता दादाओं ने युद्ध कर करके और जिन असुर राजाओं को नाश किया था, मारा था, उनके ही मुकुट लेकर आए थे। अब भाई राजा को मार देने से वहां का राजपाट के अधिकारी तो आप हो गए, इसलिए वहां के धन का भी स्वामित्व तो ले लिया, परंतु वो था तो शुद्ध नहीं। उसको पहनने से उसकी मति भ्रमित हो गई। परीक्षित जी महाराज भी भ्रमित हो गए। ब्राह्मण के गले में शाप सर्प टांग दिया, गले में डाल दिया माला की तरह, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, से मृत्यु का मुख देखना पड़ा। ऐसे पाप को भी नष्ट करने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तीसरा, चौथा बताया, ये तीसरा हुआ, और चौथा पाप बताया मद्यपः, मदिरा पान करने वाला। हमारे यहाँ मांस आदि, लहसुन प्याज आदि भक्षण से भी अधिक पाप है मदिरा पान करने वाले। मांस खाने वाले का जो पाप है उससे भी अधिक पाप, महापाप में आता है मदिरा पान, जो कि आजकल ट्रेंड में चलने लगा है। कुछ लोग तो उसको शौकिया या ऐशो आराम की एक चीज समझ, कहते हैं इससे चिंताएं दूर होती है, तो ऐसा होता है, तो वैसा होता है। जब व्यक्ति का स्वार्थ किसी से जुड़ जाता है तो अपने स्वार्थ के अनुसार उस बातों को सिद्ध करने लगता है, अपने स्वार्थ से। जैसे कुछ लोग भांग खाते हैं तो कहते हैं बाबा की बूटी है, बाबा का प्रसाद है, विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं, बाबा का प्रसाद ले लिया। तो बाबा का प्रसाद तो जहर भी है, एक आध दिन उसको भी ले लो।
उन्होंने तो विष भी पान कर लिया था पट। तो मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने उदाहरण प्रस्तुत कर लेता है। इसलिए मदिरा पान करना महापाप है, क्योंकि एक बार मांस खाने से व्यक्ति मदांध नहीं होता, मदिरा पान करने से व्यक्ति मदांध हो जाता है। और मदांध होने के बाद वो क्या कर दे उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए मदिरा पान करना महापाप है, और उस पाप से बचने के लिए भी भागवत की शरण आना चाहिए। बोले भागवत महापुराण की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 4 बताए मैंने आपको, ब्राह्मण का अपमान या हत्या करने वाला, गो की निंदा या हत्या या अपमान करने वाला, तीसरा मैंने आपको बताया मदिरा पान करने वाला, और चौथा मैंने आपको बताया स्वर्ण चोरी करने वाला। 4 महापाप है। इन 4 महापाप करने वालों का मात्र संगी हो जाना, ये 5वां सबसे बड़ा पाप है। ये जो 4 महापाप हैं, केवल ये महापाप करने वालों के साथ आपका बैठना उठना शुरू हो गया, या आप उनसे मित्रता रख लिए, या आप उनके परिवार के सदस्य बन गए, या आपने उनसे कोई संबंध जोड़ लिया, ये एक महापाप है। सबसे बड़ा पाप। ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्तेच मद्यपः तत्संगी पंचमश्चद्य युग्र पापाः प्रकीर्तिताः। संसार में इन 5 महापापों से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। लेकिन 4 पाप तो जो थे वो थे ही, लेकिन 5वां पाप आप श्रवण करिए कि इनके केवल सत्संग हो जाना, इनके साथ में मिल जाना, इनके साथ में हम लोगों का संबंध होना, बैठना उठना ही महापाप में आता है। इसलिए मनुष्य को इनसे पहले बचना चाहिए। इनसे बचने से ही, इन पापों से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मनुष्य शरण आता है, और इन पापों से बचने के लिए जो बीज रूप में उत्पन्न होता है वो गुरु की आज्ञा से होता है। जो मनुष्य सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। इसलिए आपका जो संग है, इस पे आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा विचार होना चाहिए कि हमारा संग किसके साथ है, हम किसके साथ में सत्संगति कर रहे हैं। हमारा संग हमको कहां पहुंचा रहा है, क्योंकि एक बार आपने संगति गलत कर ली, मार्ग गलत कर लिया, तो आपको का पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सबसे कोई बड़ी बात भागवत सिखाता है तो वो बात यह है कि आपका जो जीवन का मार्ग है सबसे पहले ये शुद्ध करो। आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ खा पी रहे हैं, कहाँ खा पी रहे हैं, सबसे पहले ये शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य उल्टा हो रहा है, स्वयं कमाने की चेष्टा रखता है और घर में नौकर चाकर लगा रहा है। दरिद्र से दरिद्र महिलाएं भोजन बना के जा रही हैं, जिनका कोई ओत प्रोत नहीं है, जिनका कोई ज्ञान नहीं है, जिनका कोई साधन नहीं है, वो घर में भोजन बना के जा रहे हैं। और हम बड़े चाव से, अरे हम लोग इतने वीआईपी हैं, इतना पैसे वाले हैं कि भोजन बनाने के लिए भी हमारे यहाँ 4-4 नौकर, बच्चे संभालने वाले नौकर। हम लोगों ने हमारी मूलभूत क्रियाओं को छोड़ दिया केवल इस उद्देश्य में, क्योंकि हम जो सत्संग देख रहे हैं, हम जिनकी संगति देख रहे हैं, किनकी संगति हम लोग देखते हैं, लोग पिक्चर देख रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों को देख रहे हैं, ऊपर के क्षेत्रों के लोगों को देख रहे हैं, वो भी दूर की दृष्टि से।
उनके जीवन में नहीं है कोई साथ। दूर से देखने से उसकी थाली में ज्यादा घी दिखाई देता है कि ये खूब पैसे वाला है, ये खूब सुखी होगा। तो तात्पर्य यह है कि हम लोग दूसरों को देखने में अपना सुख खो दे रहे हैं और हम चेष्टा करते हैं कि हम भी वैसे हो जाएंगे तो अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे। वो सारा प्रयत्न करता रहता है परंतु सुखी इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसने अपने मूलभूत जीवन के जो मुख्य कार्य थे उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको सन्मार्ग नहीं मिला। जैसे आपने किसी भोजन बनाने वाले तो मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो। अब दरिद्री भोजन बना के आपको खिलाएगा तो आपका मन शुद्ध होगा कि दरिद्र वश? बताइए। जो धन के लोभ के कारण भोजन केवल मात्र बनाने आ रही है, उसके हाथ का भोजन खा के आपको सत्संगति आएगी कि धर्म आएगा कि सद्बुद्धि आएगी? वो जब आती भी तो उसका दृष्टिकोण मात्र इतना होता है कि मैं काम करूं, मेरा पैसा लूं और बस, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे ही परिवार वालों का मन हो जाता है कि भैया अपना कमाओ, अपना पैसा जोड़ो और बैंक में रखो और बस, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। धुंधुकारी जैसी स्थितियां हो जाती हैं मनुष्यों की। कारण कि अपने बच्चों को तो जैसे धुंधुकारी की माँ ने अपने उस पुत्र को खरीद लिया पैसों के लोभ में, ऐसे ही पैसों के लोभ में हम भी अपने बच्चों को दूसरों से पलवा रहे हैं केवल मात्र पैसों के लोभ में। आया आ रही है, उसका नाम रख दिया आया, भैया ये आया, यही माँ है इसकी, वो ही उसको दूध पिला रही है, वो उसका लालन पालन कर रही है। तो बताओ, जो पैसे के लोभ में काम कर रही है और आप स्वयं पैसों के लोभ में लगे हुए हैं, उसकी संतति धर्मात्मा कैसे हो सकती है? हम लोग बीज गलत बोते जा रहे हैं। इसको कब सही करेंगे? श्रीमद् भागवत कहती है पापों से बचना भी तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम लोग ढूंढते हैं कि पाप हो जाएगा, तब गुरुजी अब हम क्या उपाय करें कि हमारे पाप समाप्त हो जाएं? हम लोग क्या उपाय करें कि हमारे दुख नष्ट हो जाएं? हम लोग क्या उपाय करें कि हमारी मति स्थिर हो जाए? तो भैया, सबसे पहले कार्य करना यह था कि आप उसमें घुसे ही क्यों? अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना और फिर जाके डॉक्टर के पास उसका इलाज कराना, ये किस विद्वान का या ज्ञानी का कार्य है? इसको तो मूर्ख ना कहेंगे कि पहले अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। पाप करो, पाप से बचने की भी चेष्टा मत करो, और पाप करते करते जब घड़ा भर जाए और दुखी हो जाए तो फिर उसका रास्ता ढूंढे। अब क्या करें? जीवन में मात्र हम कहते हैं कोई पुण्य अगर नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, वो जीवन में एकमात्र सूत्र पकड़ ले कि पाप से बचो। जीवन में पाप से बच जाओ, आपको कोई पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं। सारे पुण्य कर्म करने की आवश्यकता पाप के कारण होती है। और ये सन्निधि कौन कराता है? तो आगे भागवत में कहा है सत्संगी पंचमश्चैवो युग्य प्रापा प्रकीर्तिताः। इन पापों से अगर किसी को बचना है तो वो भागवत की शरण में आए, लेकिन सीधे भागवत की शरण में जाने से नहीं बच पाएगा। तो क्या कहा? गुरु सानिध्यार्थम, गुरु की सन्निधि, किसी गुरु की शरण में जाओ जो भागवत धर्म आपके अंदर प्रवेश कराए। क्योंकि आप गए बाजार से ग्रंथ भी ले आए, भागवत ले आए और दिन भर घर में पन्ने पलट रहे हैं, उलेट रहे हैं। आजकल एक और विघ्न कि टीवी देखकर गुरु बना लिया, टीवी में ही, मोबाइल में गुरु बना लिया, मोबाइल को ही गुरु बना लिया। अब वो जो दे रहा है सो ले। आज तो मैंने व्हाट्सएप पर ऐसा पढ़ा था इसलिए अपन ऐसा करते हैं, ये पूजन करते हैं, वो पूजन करते हैं। आप एकलव्य बनना चाहते हैं, ना आप में वैसी निष्ठा है, ना वैसा सामर्थ्य है, ना वैसा पुरुषार्थ है, ना वैसी योग्यता है, ना वैसा विश्वास है। आपका विश्वास नहीं, कल विश्वास पर इसीलिए बोले विश्वास।
ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाकर विश्वास करो परमात्मा पर, जो आपके मन की विडंबनाओं को, मन के प्रश्नों को धर्म रूप से, सद्बुद्धि से सुलभ बनाए, सरल बनाए। कोई गुरु किसी को पकड़कर और मोक्ष का रास्ता नहीं दिखाता। प्रत्येक गुरु मार्ग पर ले जाता है मोक्ष के। उस मार्ग को दिखाने वाला सद्गुरु होता है। इसलिए गुरु नहीं तो पुस्तक की दुकान वाला कितना ज्ञानी होना चाहिए? उसके यहाँ तो सारी पुस्तकें रखी, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए केवल ग्रंथ लाना भी नहीं, लेकिन और गुरु से बड़ा कोई नहीं बता सकता। इसलिए जीवन में एक नहीं अनेक गुरु भी हो सकते हैं। हमारा दीक्षा गुरु एक रहे, लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु की संगति करिए, भागवत की सन्निधि में आइए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 88,000 ऋषि गुरु को निर्मित करके उसकी शरण में आए। जैसे अभाव होता है कि हमको भाई हम तो ऐसे स्थान पर रहते जहाँ गुरु जी नहीं मिले, तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको ये करना चाहिए कि अगर एक गुरु से पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पा रहा है तो आप शिक्षा गुरु 2, 3, 4 की संगति में रहिए। और सबसे जो आप ले सकते हैं वो सार गर्भित वचनों को ले लो। सार गर्भित वचन को लेने से आपके पास एक भंडार अपना सार का हो जाएगा और अनायास ही आपके भार समाप्त हो जाएंगे। बोली भागवत महापुराण की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन के, यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अतः आगे श्रीमद् भागवत में भागवत श्रवण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसका थोड़ा वर्णन आया है। नभस्व अश्विनौर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचकः। कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास अगहन जिसको कहते हैं, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास और आश्विन, ये 6 मास श्रीमद् भागवत के लिए परम उत्तम बताए हैं। परंतु निष्काम भाव से कोई श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराना चाहे तो वो बिना किसी भी समय को, मुहूर्त को ना देखते हुए भी श्रीमद् भागवत पारायण करा सकता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब प्रथम दिवस आद्य हिरण्यवधो, द्वितीय भर्तावधि, तृतीये गजमोक्षश्च, चतुर्थे कृष्ण जन्म च, पंचमे रमणुभिद्वाह, षष्ठे तु योगिनां कथा, सप्तमे परिपूर्णश्च सप्ताह क्रम ईरितः। ऐसे 7 दिन का क्रम है। मनुकर्दम संवाद प्रथमे हनि मनुकर्दम कथा तक प्रथम दिवस, भरताख्यान पर्यंत द्वितीय दिवसे वदे, भरत जी की कथा तक आज हम लोग चलेंगे। आज दूसरा दिन है। तृतीय दिवसे कुर्या सप्त स्कंद पूर्णम, तीसरे दिन सप्तम स्कंद तक कथा कहनी चाहिए। और चतुर्थे दिवसे कुर्या कृष्ण जन्म, चौथे दिन कृष्ण जन्म तक की कथा कहना चाहिए। और रुक्मिणी द्वाह पर्यंतम पंचमे दिवसे वदे, रुक्मिणी के विवाह तक की कथा 5वें दिवस में आई है। और षष्ठ दिवस तक हंस आख्यान पर्यंतम, षष्ठवें दिवसे वदे, हंसों का आख्यान अभी आएगा, वेद स्तुति आदि आएंगी, वहाँ 6ठे दिन तक कथा कहनी होती है। और सप्तमें दिवसे कुर्यात श्रीमद् भागवत पूर्ण, 7वें दिन संपूर्ण भागवत समाप्त होती है। ऐसे भागवत का 7 दिन का ही क्रम है। वैसे जिस प्रकार मास पारायण, वर्ष पारायण भी श्रीमद् भागवत में होते हैं, परंतु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुष परम। इसलिए भगवान किसी भी कामना से सिद्धि के लिए 7 दिवस की भागवत ही संपूर्ण फलदायी है। और जब से सनक सनंदन सनातन संत कुमार ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत 7 दिन का सुनाया, जब ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था से पुनर् बाल अवस्था में आ गए, इसीलिए सप्ताह क्रम प्रारंभ हो गया। बोली भागवत महापुराण की। और इसी सप्ताह क्रम में परीक्षित जी महाराज को भी 7 दिन की भागवत सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। जो उनको शाप मिला था वो भी 7 दिवस का ही मिला। वारों में जब नित्य प्रति कोई 12 मास की कथा करवाता है तो उसमें द्वादशी तिथि को श्रीमद् भागवत पारायण के लिए वर्जित बताया है। उस दिन भागवत का मूल पारायण नहीं है। कोई मूल पारायण मास का मासिक पारायण कराए या वार्षिक पारायण कराए तो, क्योंकि द्वादशी तिथि को सूत जी की मृत्यु हुई। एक बार बलराम जी घूमते घूमते आए तो देखा 88,000 ऋषि ब्राह्मण और कथा नीचे बैठकर सुन रहे हैं और सूत जाति के सूत जी महाराज हैं। तो कहा सूत जाति तो ब्राह्मण से बहुत नीचे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो वही जाति, और ये शूद्र होकर ब्राह्मणों के प्रवचन सुनाना तो बात दूर गई, लेकिन ये ऊपर बैठा हुआ है। जबकि 88,000 ऋषियों ने अपना तप निकालकर संकल्प से उनको पहले ब्राह्मण बनाया, केवल इतनी देर के लिए कि गुरु महाराज जब तक आप हमारे सामने भागवत सुनाएंगे तब तक आप ब्राह्मण होंगे। ऐसे 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्षों से जो तपस्या का फल था वो सूत जी को दे रखा था, और सूत जी केवल उतनी देर के लिए ब्राह्मण बने जब तक कि प्रवचन सुनाना है। और वो जब कथा श्रवण कराने लगे
उसी समय जब बलराम जी आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण से तो ऊपर भी बैठकर कथा सुनने का विधान नहीं है, ब्राह्मण के बराबरी से बैठकर भी कथा सुनने का विधान नहीं है। अगर किसी से, गुरु से, आचार्य से कोई शिक्षा लेनी हो तो हमेशा उसके आसन से नीचे बैठकर ही कथा सुनने का विधान है। ये ऊपर बैठा हुआ है। दूर से ही इतना क्रोध आ गया बलराम जी महाराज को कि अपना हल फेंक के मारा तो सूत जी की मृत्यु हो गई। और सूत को मारा था, फिर भी बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी। जब वहां पास में आए क्रोध में भरकर, सूत जी मर गए। 88,000 ऋषि प्रवचन सुनते सुनते अकस्मात हल आया और आकर सूत जी को मार दिया तो सब घबरा गए, अरे ये क्या हुआ। देखा तो बलराम जी बड़े क्रोध में आ रहे हैं। पूछा, आपने इस अस्त्र क्यों चलाया? कहा, ये तुम लोगों से ऊपर बैठकर महापाप का भागी था, इसलिए मैंने इसको मृत्यु दंड दे दिया। कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा नहीं किया। ये भले ही सूत थे, परंतु हमारे सबके तप के कारण ये ब्राह्मण बने हुए थे। हमने इनको कुछ समय के लिए ब्राह्मण बनाया था। जिस प्रकार यज्ञ में, अनुष्ठान में, कोई भी यजमान जब अनुष्ठान में प्रवेश करता है तो सबसे पहले प्रायश्चित कर्म, जिस प्रकार आपने गंगा नदी, यजमान ब्राह्मण जैसा हो जाता है। इसलिए कहा है कि जब तक कर्म अनुष्ठान होता है ब्राह्मणों को सावधान रहना चाहिए यजमान से, क्योंकि यजमान शिव और पार्वती के स्वरूप हो जाता है। और ब्राह्मण को इस भाव से अनुष्ठान कराना चाहिए कि वो भगवान शिव और पार्वती से साक्षात पूजन करा रहा है। ऐसा श्रीमद् भागवत ने विधान बताया। तो हमारे यहाँ विधान है कि मंत्र शक्ति से पुण्यावाचन होता है, नांदी श्राद्ध होता है। उस पुण्यावाचन का ये मतलब होता है कि जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला, ऐसे यजमान के शरीर में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। ब्राह्मण मंत्र शक्ति से दोनों को जल में निकाल के और जल को अलग अलग कर देता है, उसका पाप बाहर त्याज्य करवा देता है और मंत्र शक्ति से पुण्य को पुनः प्रवेश करा देता है। तो वो यजमान पुण्यात्मा हो जाता है और तब उसको कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी अधिकार को ब्राह्मण अधिकार कहते हैं। वही अधिकार हमने सूत जी महाराज को दे रखा था। आज आपने सूत जी महाराज का जो वध किया है, आज आपको ब्रह्म हत्या लगी है। और जाइए अब इस ब्रह्म हत्या का निवारण करिए। तब हाथ जोड़कर क्षमा याचना की बलराम जी महाराज ने। पूछा, अब मैं क्या करूं? बोले, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करिए और चराचर जगत में जितने भी भगवान के स्थल हैं उन सब का दर्शन करिए, तब जाके आप इस ब्रह्मांड के हत्या के दोष से निवृत्त होंगे। इसलिए कभी भी ये विधान मतलब बलराम जी को भी ज्ञात था कि ऊपर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। वक्ता से बराबर कभी कथा नहीं, हमेशा नीचे बैठ के गुरु से शिक्षा लो। ज्ञान का प्रभाव अनायास नीचे है, धर्म का प्रभाव नीचे की ओर रहता है, ऊपर नहीं रहता। इसीलिए घर का मुखिया कोई अनुष्ठान पूजा पाठ करता है तो संपूर्ण परिवार को उसका पुण्य फल मिल जाता है। पति पत्नी के संबंध में भी हमारे शास्त्र ने कहा है कि भैया पत्नी थोड़े पति से थोड़ी उम्र में कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। उसका एकमात्र कारण भी यही है कि अगर पत्नी की उम्र पति से अधिक हो जाए तो पति के द्वारा किए गए पुण्य का फल पत्नी को नहीं मिलता और सारे यज्ञ यागादि पुरुषों के द्वारा संबंधित होते हैं। अगर उसकी उम्र पति से कम है तो पति के द्वारा जितने भी धर्म अनुष्ठान करे वो पत्नी को साथ में भी नहीं रखे, तब भी उस पत्नी को उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। परंतु एक विडंबना यह है कि इसी कारण पत्नियां बिचारी व्रत पूजन पाठ कर करके बिचारी परेशान हो जाती हैं, परंतु पति की सद्बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो धर्म का प्रभाव ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे रहता है। पत्नी के द्वारा किए गए पुण्य पति को नहीं मिलते हैं, लेकिन पति के द्वारा किया गया पुण्य पत्नी को अनायास प्राप्त हो जाता है। ये धर्म है। तो इसलिए हमेशा धर्म का जो प्रभाव है वो नीचे की ओर।
जैसे आपको बताएं, ज्ञान का प्रभाव, धर्म का प्रभाव नीचे निश्रित होता है। जल को अगर 5वीं मंजिल से नीचे गिराना है तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्या? ऊपर टंकी रखी है, 20 मंजिला पे भी अलग अलग सब जगह नल लगे हैं, बिना मशीन के पानी आ जाता है। लेकिन वही धर्म अगर नीचे है, वही जल अगर नीचे है और उसको ऊपर 10 मंजिला ऊपर टंकी में चढ़ाना हो तो नीचे से कूदने से अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा क्या? उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है कि नहीं? ऊपर से पानी नीचे बिना मशीन के आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर चढ़ाना है तो बिना मशीन के जाएगा नहीं, उसमें मशीन लगानी पड़ती है। इसी प्रकार कभी कभी अगर धर्म ऊपर चढ़ाना होता है तब ब्राह्मण रूपी मशीन से उस धर्म को ऊपर चढ़ाया जाए। आपके घर में, परिवार में कोई दुखी है और आपके पूजन पाठ करने से उसको कोई फल नहीं मिल रहा है, तब ब्राह्मण का आधार लेकर उस मशीन, गुरुजी ये दक्षिणा लीजिए, ये संकल्प लीजिए, मेरे पति के नाम से आप ये कर्म करिए, तब उस पति को प्राप्त होता है, बच्चों को प्राप्त होता है। वो मशीन है, जल धर्म को ऊपर चढ़, नहीं तो चढ़ता नहीं। इसलिए पत्नियां इतने व्रत अनुष्ठान बिचारी धर्म करती रहती हैं और सोचती हैं कि हमारे पति अब अनायास ही सद्बुद्धि और धर्म युक्त हो जाएं, नहीं हो पाता। धार्मिक अनुष्ठान पुरुषों के द्वारा संपन्न, और इस पुण्य कर्म के मिलने के कारण ही यज्ञ यागादियों में शास्त्र ने नियम बनाया कि जब पति पत्नी जोड़े से पूजन पाठ अनुष्ठान करें तो उसमें पत्नी केवल मात्र हाथ स्पर्श कर देगी या बगल में बस बैठ जाएगी तो ही उसको संपूर्ण पूजन का फल मिल जाएगा, उससे पूजन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पत्नी मात्र बैठी रहती है, पूरी पूजा पति करे, वो कुछ नहीं भी करे तब भी पूरा फल उधर ही जाएगा। लेकिन एक और विडंबना भी साथ में है, धर्म अभाव। अगर धर्म का अभाव, प्रभाव नीचे की ओर है तो पाप के प्रायश्चित्तीकरण भी नीचे की ओर है। ऐसे में किसी का पति जब पाप करता है, मदिरा पान करता है या अनर्गल कृत्य में जाके फंस जाता है तो उसी पाप का फल पत्नी को भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए पुरुषों की सावधान की ज्यादा आवश्यकता, क्योंकि वो पुण्य करते हैं तो उसका भी प्रभाव पूरे परिवार को सुख मिलता है, पूरे परिवार को पुण्य मिलता है। लेकिन जब पाप करता है तो संपूर्ण परिवार को पाप मिलता है, सारा परिवार दुखी होता है। घर का मुखिया अगर गलत मार्ग पे चलेगा तो बताओ पूरा परिवार सुखी हो सकता है? इसलिए कहा धर्म का प्रभाव नीचे है तो गुरु से नीचे बैठकर, गुरु के बराबरी या गुरु से अभिमान के वश गुरु से ऊपर बैठकर अगर आप कथा श्रवण करेंगे तो आप कभी भी उस कथा का पुण्य फल नहीं प्राप्त कर सकते। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब लोगों को ध्यान नहीं रहता है, टीवी खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, गद्दे पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, ऐशो आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं हम कथा सुन रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये ज्ञान की अनुभूति नहीं है बल्कि पाप बढ़ाते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि हम इतने मंदिर जाते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, हमारे कष्ट निवारण क्यों नहीं हो रहे। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम लोग धर्म करने के लिए तो तुरंत दौड़ जाते हैं, जैसे कान में सुना, जैसे मोबाइल पे देखा, जैसे टीवी में सुना, पर कभी भी किसी गुरु का आश्रय लेके ये नहीं देखते कि गुरुजी पुण्य भी करना है तो इसको कैसे करें। किसी से सुन लिया, अरे वहां चले जाना, ऐसे ऐसे जल डाल देना, ये कर देना, मेरे को तो बहुत सुखी हो गई थी। अब वो कोई गुरु से पूछ के आई, उस गुरु की आज्ञा से, ब्राह्मण के वचन से वो सुखी हो गई। अब वो सोचे कि वही उपाय वो दूसरे सहेली को बता दे तो वो सहेली सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि सामर्थ्य उपाय में नहीं होते हैं, सामर्थ्य वचन में होता है। सामर्थ्य गुरु की आंखों में होता है। वो गुरु ने कह दिया तो वो छोटी सी उपाय भले ही आपको बताया है, लेकिन वो गुरु के वचन मात्र से आपके कार्य सिद्ध होंगे।
इसलिए आपस में एक दूसरे से सुनकर जो आप व्रत उपास पूजा पाठ कर लेते हैं, लोगों से सुनकर, आपस के पड़ोसियों से सुनकर, सखियों से, मित्रों से सुनकर जो उपाय करते हैं, उन उपाय का कोई फल प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। बोले भागवत महापुराण की। इसलिए गुरु की सन्निधि बहुत आवश्यक है। दूसरे स्कंद में और दूसरे दिन की कथा में गुरु ज्ञानी है कि बिना संगति के, बिना गुरु की सानिध्यता के आपका मार्ग सुलभ नहीं हो सकता। एक बार ये गलती कर दी हनुमान जी ने भी, कितनी बड़ी, हनुमान जी से भी ये गलती हो गई थी। हनुमान जी जब एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे, तो हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठे हुए। हनुमान जी कहाँ बैठे थे? अर्जुन के ध्वज में। अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। क्या नाम है अर्जुन का? कपिध्वज। कि कपि जिसके ध्वज में विराजमान है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, मैं कैसे इन सब से युद्ध लड़ सकता हूँ? ये सब मेरे से हजारों गुना बलशाली हैं। गुरुजी स्वयं मेरे लड़ेंगे तो मैं कैसे युद्ध करूंगा? मेरा सामर्थ्य नहीं रहेगा। किसका सहयोग मुझे लेना चाहिए? तब कृष्ण ने कहा कि राम रावण युद्ध में जो प्रमुख थे उनके पास जाओ। हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा कि ये हमारे लड़ने योग्य युद्ध नहीं है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी बहुत आज्ञा है, तुम्हारी बहुत ऐसी विनयशीलता है, तो हम भगवान कृष्ण की जो आज्ञा है उसके कारण हम तुम्हारे युद्ध में उपस्थित रहेंगे। इसलिए अर्जुन के युद्ध में अर्जुन के युद्ध में हनुमान जी आए और अर्जुन के ध्वज में बैठकर संपूर्ण कुछ ऐसे भी महाभारत में और अन्य पुराणों में वचन आए हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। और अर्जुन रथ से नीचे उतरे, फिर भगवान रथ से नीचे उतरे, और हनुमान जी ने जैसे ही रथ को छोड़ा वैसे ही वो रथ नष्ट हो गया, जल के भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या चमत्कार हुआ? कहा, तुम्हारा तो प्रथम दिवस के युद्ध में ही तुम्हारा रथ भस्म हो चुका था, परंतु हनुमान जी की सन्निधि से संगति के कारण मात्र रथ बचा हुआ था। जैसे युद्ध समाप्त हुआ और हनुमान जी ने रथ छोड़ा, रथ नष्ट हो गया। परंतु जब भगवान कृष्ण ने गीता जी सुनाई तो हनुमान जी ध्वज में बैठे थे। इसलिए रोज ध्वजों को प्रणाम करना चाहिए। ध्वज का जो नित्य प्रणाम करता है, जो कहीं भी आप आसपास आपके मंदिर रहे वहां हमेशा ध्वज फहरता रहे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो ध्वज को नमस्कार करता है और किसी मंदिर के शिखर पे ध्वज चढ़ाता है, उसकी कहीं भी विजय होती है, पराजय नहीं होती। और ग्रहों में बताएं तो केतु भी शांत हो जाता है। नवग्रहों में से ध्वज का दर्शन मात्र करने से केतु की शांति हो जाती है। किसी को केतु की दशा आ जाए, केतु का दुख आ जाए, केतु के कारण कष्ट हो, तो ध्वज दान कर दे, ध्वज के दर्शन करे तो उसका केतु शांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्वज की महिमा में बताया, हनुमान जी ध्वज में बैठे थे, लेकिन वो ऊपर थे, कृष्ण भगवान नीचे थे। कृष्ण भगवान ने गीता का प्रवचन सुनाया, अर्जुन ने नीचे बैठ के उसको ग्रहण कर लिया। जैसे ही गीता समाप्त हुई, हनुमान जी ध्वज में से नीचे उतर के आए, कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा, भगवान मैं धन्य हो गया, आज मुझे जो गीता का उपदेश प्राप्त हुआ है, चलते हुए युद्ध में, वो राम रावण युद्ध में भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, ये कृपा आपने की है कि मुझे गीता का उपदेश प्राप्त हो गया, मैं धन्य हो गया। जैसे ही कहा, भगवान ने देखा, अरे हनुमान तुम कहाँ थे? कहा, प्रभु आप की आज्ञा से तो हम ध्वज में वास कर रहे। अरे हनुमान तुमने ये क्या किया? तुमने वक्ता के ऊपर बैठकर कथा श्रवण कर ली। ओहो, अब तो तुम्हें पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जो गुरु के ऊपर बैठकर, वक्ता के ऊपर बैठकर प्रवचन सुन लेता है, उसको पिशाच योनि प्राप्त हो जाती है। यह शास्त्रीय नियम है। इस कारण हनुमान जी पिशाच हो गए।
हनुमान जी भी भगवान की कथा ऊपर सुनने के कारण, ऊपर भगवान है वो तो परम, वो सब जानते हैं, परंतु मनुष्य को शिक्षा देने के लिए देवता लोग ऐसे कर्म करते हैं ताकि आगे से कोई ऐसा ना करे। हनुमान जी ने नीचे उतरकर आकर कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं और मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ पिशाच भाष्य लिखो, तब तुम्हारा इस पिशाच योनि से मुक्ति होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। फिर हनुमान जी ने बाद में पिशाच मोचन, एक पिशाच मोचन ग्रंथ लिखा हनुमान जी द्वारा। हनुमान जी ने रामायण भी लिखी। एक बार हनुमान जी के मन में आया कि मैं भी राम का गुणगान करूं। उस समय वाल्मीकि रामायण बहुत प्रसिद्ध थी, तो वाल्मीकि रामायण पूरे जगत में फैली हुई थी। हनुमान जी के मन में आया कि मैं भी रामायण लिखूं। अब उनके पास कोई कागज पेन तो है नहीं। एक पहाड़ को काटा, उस पहाड़ के पन्ने बनाए और उस पर अपने नाखूनों से कुरेद कुरेद कर रामायण लिखी। जैसे ही उन्होंने, हनुमान जी ने रामायण लिखी, उनके मन में आया कि मैंने पर्वतों के पन्नों पर जो रामायण लिखी है, जब तक कोई विद्वान जो रामायण का, राम चरित्र लिखने का ज्ञाता ये नहीं कह दे कि हाँ ये सही लिखा है, तब तक मैं परीक्षा में पास नहीं हो सकता। भाई कॉपी तो हमने लिख दी, लेकिन जब तक उसको जांच के कोई अंक नहीं दे, नंबर नहीं दे, भैया 100 में से कितना मिला, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि पास है कि फेल। तो वाल्मीकि जी के शरण में गए। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे बताइए कि मैंने भगवान राम का गुणगान किया वो सही है या गलत है। वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित, हनुमान जी ने लिखा, चलो देखिए। और जब देखा तो देखकर दंग रह गए कि पहाड़ों पर नाखून से कुरेद कुरेद के एक एक अक्षर को भगवान इतने सुंदर ढंग से रामायण लिखी, और उस रामायण का इतना भाव। तो वाल्मीकि मुनि गदगद हो गए, आंखों से अश्रु की धार चल गई, प्रसन्नता की, और दिल भर गया, मन भर गया। कहा, हनुमान, जो तुमने राम का गुणगान किया है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मैं परीक्षा में पास हो गया। साष्टांग दंडवत करने लगे वाल्मीकि मुनि को। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत बहुत आशीर्वाद और राम कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। हनुमान जी भी रोने लगे, नेत्रों से उनकी धारा बहने लगी। हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, गुरुजी, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे परीक्षा में पास कर दिया। बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया। तो कहा, गुरु दक्षिणा दोगे? बोले हाँ, गुरु दक्षिणा में दूंगा। आप जो मांगे गुरुजी, आज आप अगर मेरे प्राण भी मांगे तो मैं वो भी आपके ऊपर निछावर कर दूंगा, क्योंकि आपने जो मेरी राम कथा है उसका विश्लेषण किया है। तो कहा, मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम अपनी रामायण को समुद्र में डुबो दो। बोले भागवत महापुराण की। हनुमान जी ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया, सारे पर्वतों के पन्नों को, पर्वतों को उठाया और उठाकर समुद्र में जाके फेंक दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और आके फिर नतमस्तक तो हो गए। गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा थी वैसे ही थे। ये होती है विश्वास और गुरु भक्ति। हनुमान जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसको लिखने में मुझे इतने वर्ष, इतना समय लगा, मैंने इतने प्रेम से रामचरितमानस लिखा और उसको गुरुजी ने फेंकने के लिए कह दिया। संतों से परमम सुखम। गुरुजी कहने लगे, हनुमान, आज तुमने मुझे और छोटा बना दिया। मैं गुरु होकर बड़ा बनने आया था, परंतु तुमने मुझे लघु बना दिया। तुमने मेरी आज्ञा का एक बार भी विचार नहीं किया कि गुरुजी हम क्यों फेंक दें? हाँ, इतनी मेहनत हमने किया है। हनुमान जी की जगह हम लोग कोई हो, और वो तो इतने पहाड़ों पर लिखी, हम 50 पन्ने की भी किताब लिख दो, कोई कहते फेंक दो इसको, और काहे फेंक दो भैया, रात दिन लग गए।
कहा गुरुजी मुझे तो बस पास होना था, मैंने कोई संसार की कीर्ति के लिए या संसार में मेरा नाम हो जाए इसलिए तो कोई रामायण लिखी नहीं थी। मैंने अपने संतोष के लिए रामायण लिखी थी। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी मुनि ने कहा, अरे हनुमान, अगर एक बार भी कोई तुम्हारी रामायण पढ़ लेता तो मेरे द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, राम वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं पूछता। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसी गुरु भक्ति हो तब जाके संत की सन्निधि, गुरु की सन्निधि सन्मार्ग पर ले जाती है। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। अमृत पान कराने वाले, सो राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान की जय। सभी लोग किसी की ताली सेवा करके हरिनाम से कीर्तन करेंगे। हरि बोल। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लोग कहाँ भटकते हैं, यही भाव इस भजन का है कि हम लोग कहाँ भटकते हैं। ये संसार एक अटवी, अभी भवाटवी का वर्णन आएगा, जंगल है, और जब जंगल में हम भूल जाते हैं, उस जंगल में से हमको राह दिखाने वाला, हम लोग जंगल में दौड़ दौड़ कर भाग कर जब थक जाते हैं, उसी समय गुरु हमको उस जंगल से बाहर निकालता है। ये गुरु की महिमा है। फिर क्या दूसरा कि हम समय को भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना समय है जीने का, कितना समय है मरने का। जब मृत्यु निश्चित नहीं है तब हम क्यों इसको समय को निकाले जा रहे हैं। जब ये भूल करते हैं तब गुरु की सन्निधि मिलती है। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, सुधामृत पान कराने वाले, सुधामृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तेरा क्या पावे, बस शीश झुकावे गावे हम तार जाने। हम भगवान गुरु की जो सद्बुद्धि है उसका तो पार नहीं पा सकते, लेकिन जब उसकी शरण में जाते हैं तो अनायास ही। हमारे यहाँ एक वचन है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भो भूतम यदा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान मेवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदम श्री दक्षिणामूर्तये। हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की ऐसी परंपरा रही है कि मौनम व्याख्यान प्रकृत। गुरु जी बैठे हैं, शिष्य शरण में बैठा है, दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शिष्य कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, गुरु कोई बात भी नहीं बता रहा है, लेकिन मात्र गुरु की शरण में शिष्य बैठा है। इसलिए गुरु का ज्ञान अपने आप विश्वास के कारण शिष्य में अपने आप ही जाता रहता है। यह हमारी शास्त्र की परंपरा है। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकावे गावे हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकावे गावे। शुक वेद सुनाने वाले, शुक वेद सुनाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सद्गुरु महाराज की जय हो। इस प्रकार नीचे पिशाच योनि से भगवान हनुमान जी की मुक्ति हुई। पिशाच भाष्य नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ वो अभी भी कहीं कहीं मिलता है। अभी भी पुराने ग्रंथालयों में हनुमान जी का पिशाच भाष्य नाम से ग्रंथ प्रचलित है। फिर आगे श्रीमद् भागवत में आया है कि वैष्णवोत्र सविज्ञेयो यो विष्णोर्मुख मुच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमिति श्रुतेर ब्राह्मण एव सह, कि केवल ब्राह्मण के और वैष्णव के मुख से ही श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए, या ब्राह्मण और वैष्णव दोनों हो तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं। इसलिए जो भगवान विष्णु का गुणानुवाद गाने में जिसको हृदय से प्रेम हो, हृदय से अनुभूति हो, जो भगवान विष्णु का परम भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करने से संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। ये कहा है कि विप्रो विप्रतर गुरोर विप्रो जायते ध्रुवम निच विप्रेश पूजार्हस् तस्माद् विप्रम गुरु चरे। गुरु भी ब्राह्मण को ही बनावे, अन्य जाति के गुरु को कभी ब्राह्मण को नहीं बनाना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण गुरु ही बनाना चाहिए, पर अगर कोई क्षत्रिय है तो ब्राह्मण को गुरु बना सकता है, कोई वैश्य है तो वो क्षत्रिय को गुरु बना सकता है, कोई शूद्र हो तो वो वैश्य तक को भी गुरु बना सकता है, परंतु ब्राह्मण को तो ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाता है। शास्त्र में आया नच विप्रेश पूजार्हस् तस्माद् विप्र गुरुम चरे पतिरेव सुगुरु स्त्रीणाम। और स्त्रियों को तो केवल अपने पति को ही गुरु बनाना चाहिए। जो हमारा दीक्षा गुरु हो वो हमारा पति हो। जो हमारे शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु पति होना चाहिए। इसलिए पत्नी का धर्म दो है। पहला, पति को सन्मार्ग पर ले जाए, जिस तरह से खींच के कभी कभी अपने काम बनाती है, वैसे खींच के उसको धर्म में लगा। और जब वो कुछ भी न करे, मान लो मात्र पुण्य कर्म करने लग जाएगा, वो पुण्यात्मा हो जाएगा, तब उसको गुरु की सन्निधि, गुरु का दर्जा दे दो।
और जैसे ही उसको आप गुरु बनाएंगे तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा, उसकी शिक्षा भी आपको प्राप्त होगी, उसका धर्म भी आपको प्राप्त होगा और आप ऐसे धर्मात्मा हो जाएंगे क्योंकि स्वयं के किया गया पुण्य भी आपके पास है और पति के द्वारा किया गया पुण्य भी आपके 2 गुना मजबूती से आप अपने जीवन का आचरण करेंगे। इसलिए स्त्रियों को कभी दूसरे गुरु नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा के लिए गुरु बना सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए गुरु बना सकते हैं, अन्यथा उनका परलोक बिगड़ जाता है। सूत्र आया है, शयाना परिश्रवंतो भवत्यंजगराज असंप्रणम न शृण्वन्तो वृक्षंतम याति मानवः। और कलयुग में तो ब्राह्मण ही मात्र आचार्य बने, ऐसा शास्त्र सम्मति आई है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण तो होता ही है, यज्ञोपवीत के उपरांत वह द्विज हो जाता है। द्विज हो जाता है। जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। कलौ ब्राह्मणता वीर्यात् पश्चात या दिन नाही। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण कलयुग में माना गया है। जब उसकी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो द्विज हो जाता है। जो मोह से, स्नेह से अथवा हठ से किसी ब्राह्मण का उच्छिष्ट भोजन करा दे, वो मूढ़ लाला भक्षक नामक नरक आदि में जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। कथान्ते हम नम कुर्यात् गायत्र त्वेतम बुधई न्यूनत्व परिहारार्थम पठेन्न सहस्त्र कव। कहा है कि भागवत के अंतिम में भागवत का हवन कराना चाहिए और कोई कमी अगर रह जाए किसी भी अनुष्ठान में तो आखिर में ब्राह्मणों के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र का जप कराना चाहिए। यह भगवान के